जय हिंद साथियों। आपका यूपी लेखपाल का ग्रामीण प्रवेश का ग्रामीण प्रवेश के 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस सेट है। तो वीडियो स्किप मत करना, एंड तक देखना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आपका पहला आ गया, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग भूमापन में नहीं किया जाता? ऑप्शन ए जरीब, ऑप्शन बी कंपास, ऑप्शन सी थियोडोलाइट, ऑप्शन डी पायरोमीटर। तो आपका कौन सा आप बताएं कि जिस भूमापन में प्रयोग नहीं किया जाता? जरीब का प्रयोग किया जाता है भूमापन के लिए, कंपास का प्रयोग किया जाता है, पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन थियोडोलाइट का प्रयोग नहीं किया जाता भूमापन में। तो आपका निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग भूमापन में नहीं किया जाता? तो थियोडोलाइट का प्रयोग भूमापन में नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन लिखा, उत्तराखंड के गठन से पूर्व उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक उच्च पर्वत शिखर कौन सा था? आपका कामेत या बद्रीनाथ या त्रिशूल या नंदा देवी। तो आपका कौन सा सही है? तो आपका डी नंबर नंदा देवी। लिखा, उत्तराखंड के गठन से पूर्व उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक उच्च पर्वत शिखर कौन सा था? तो नंदा देवी। अगला क्वेश्चन, संघन कृषि क्षेत्र कार्य कब शुरू हुआ? संघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1963 में, 1964 या 65 में, या 1960-61 में? तो तीसरा आपका कौन सा सही है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए, संघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1963 में। अगला क्वेश्चन, संघन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? आपका ऑप्शन ए या बी या सी या डी। आपका कौन सा सही है? तो आपका 1964 और 65 में। संघन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? 1964 और 65 में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध अलोपी देवी मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध अलोपी देवी मंदिर कहाँ स्थित है? प्रयागराज में, या कानपुर में, या मथुरा में, या मेरठ में? आपका कौन सा सही है ऑप्शन? पांचवे का ए, प्रयागराज में। प्रसिद्ध अलोपी देवी का मंदिर कहाँ पे स्थित है? आपका प्रयागराज में स्थित है। भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? विशिष्ट खेती, शुष्क खेती, मिश्रित खेती, या रैचिंग खेती? ऑप्शन नंबर आपका सी। भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? मिश्रित खेती। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को किन देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो ऑप्शन ए चीन तिब्बत, या नेपाल पाकिस्तान, या तिब्बत पाकिस्तान। आपका कौन सही है? सातवें का बी, नेपाल। उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को किन देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? कानपुर, मेरठ, लखनऊ, गाजियाबाद। आठवीं का कौन सही है? आठवीं का ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में है। अगला क्वेश्चन, पंजाब के अलावा बासमती चावल के निर्यात क्षेत्र की स्थापना किस राज्य में की गई? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, या आंध्र प्रदेश? पंजाब के अलावा बासमती चावल के निर्यात क्षेत्र की स्थापना किस राज्य में की गई? तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर 9 का पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अगला, मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना का अनुमोदन किन फसलों के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, चाय, कॉफी, रबर, तंबाकू के लिए किया जाता है। मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना का अनुमोदन किन फसलों के लिए किया गया? चाय, कॉफी, रबर, तंबाकू। अगला क्वेश्चन, सावित्री बाई फुले गरीब बालिका शिक्षा मदद योजना किस वर्ष आरंभ की गई? ऑप्शन ए 2010, या 11, या 9, या 12। सावित्री बाई फुले गरीब बालिका शिक्षा मदद योजना किस वर्ष आरंभ की गई? तो आपका कौन सा सही है? आप बताएं, ए सही, या बी, या सी, या डी? तो आपका ऑप्शन नंबर डी, 2012 में सावित्री बाई फुले गरीब बालिका शिक्षा मदद योजना 2012 में आरंभ की गई। उर्दू कवि मिर्ज़ा गालिब तथा संगीतज्ञ उस्ताद फयाज खां का जन्म स्थल कौन सा है? तो आपका लखनऊ, आगरा, बाराबंकी, मेरठ। कौन सा है? ऑप्शन नंबर आगरा, बी। उर्दू कवि मिर्ज़ा गालिब तथा संगीतज्ञ उस्ताद फैज़ खां का जन्म स्थल कौन सा है? आगरा। अगला क्वेश्चन, जैन तीर्थक पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था?
लखनऊ में हुआ था या हस्तिनापुर में या काशी में या मथुरा में? तो पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? आपका काशी में हुआ था। आप 13 का ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सिराज ए हिंद किस नगर का उपनाम है? फिरोजाबाद का, गोरखपुर का, जौनपुर या बदायूं? तो सिराज ए हिंद किस नगर का उपनाम है? जौनपुर का। अगला क्वेश्चन, कंदरा अथवा मिर्जापुर शैली के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? आपको ऑप्शन नंबर ए, विंध्याचल के शैल स्रावों व गुफाओं से। अगला क्वेश्चन, वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर तथा वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर तथा दुर्गा मंदिर की शैली की उत्कृष्ट उदाहरण है। आपका क्वेश्चन नंबर 16 है कि वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर तथा दुर्गा मंदिर की शैली के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। मथुरा शैली या नागर शैली या द्रविड़ शैली या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर आपका बी, नागर शैली। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? तो होलिया, नटवरी, जोगनी या चरकुला? तो निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? तो आपका चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र का है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, दूसरा या पहला? तो उत्तर प्रदेश का गेहूं के उत्पादन में पहला स्थान है। इसमें उत्तर प्रदेश के बारे में और इम्पोर्टेंट कुछ मैं तथ्य आपको बता दूं। गन्ना के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान है, ठीक है ना। और आलू के उत्पादन में भी प्रथम स्थान है। और इसमें देखा जाए तो दूध के उत्पादन में भी प्रथम स्थान है, सब्जी के उत्पादन में भी प्रथम स्थान है। और उत्तर प्रदेश में भैंसे की संख्या सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में भैंसों की संख्या सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में कौन सा आगे? गेहूं के उत्पादन में, दूध के उत्पादन में, सब्जियों के उत्पादन में भैंसों की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपको मैंने बताया ऐसे। अगला क्वेश्चन, महोबा किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? चाय के लिए, पान के लिए, अफीम के लिए, लौंग के लिए? तो महोबा पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। महोबा किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? पान की खेती के लिए। गोकुल पुरस्कार योजना किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। गोकुल पुरस्कार योजना किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। भारत में, अगला क्वेश्चन, भारत में भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो संत विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। भारत में भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? संत विनोबा भावे के द्वारा। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक एवं उच्च विद्यालय के जर्ज भवनों के निर्माण हेतु कौन सी योजना का संचालन किया गया? भवन निर्माण योजना या प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना या प्रधानमंत्री भवन विकास योजना? तो 22 का आपका कौन सा सही है? 22 का ऑप्शन नंबर बी। प्राथमिक एवं उच्च विद्यालयों के जर्ज भवनों के निर्माण हेतु कौन सी योजना का संचालन किया गया? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। अगला, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित संस्थान कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, क्लॉथ रिसर्च इंस्टीट्यूट। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित संस्थान कौन सा है? क्लॉथ रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला क्वेश्चन लिखा है, भारत के विभिन्न भागों में प्रचलित जैन विधाओं का राष्ट्रीय संदर्भ में अध्ययन, शोध एवं विश्लेषण हेतु जैन विधा से शोध संस्थान की स्थापना 1990 में कहाँ हुई थी? क्वेश्चन ध्यान से पढ़। लिखा है, भारत के विभिन्न भागों में प्रचलित जैन विधाओं का राष्ट्रीय संदर्भ में अध्ययन, शोध एवं विश्लेषण हेतु जैन विधा शोध संस्थान की स्थापना 1990 में कहाँ हुई थी? तो जौनपुर में या लखनऊ या गोरखपुर या वाराणसी? तो आपका कौन सही है? आपका लखनऊ सही है। अगला क्वेश्चन, झूला, होरी, रसिया उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के लोकगीत हैं? झूला, होरी, रसिया उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के लोकगीत हैं? तो आपका ब्रज क्षेत्र के लोकगीत हैं। तो आज के क्वेश्चन यहीं तक समाप्त हुए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। जो नए छात्र हैं वो सब्सक्राइब चैनल कर लें। जय हिंद, भारत माता की जय।